नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत्यकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, शासननायक श्री महावीर भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समंतबद्ध स्वामी जी महाराज की, अढ़ाई दीपक समस्त मुनिराजों की, श्री रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज की। हम सभी अपने श्रावक जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं, कैसे आगे वृद्धि कर सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने जीवन में मजबूती के साथ कैसे पालन किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भगवंत श्री समंतबद्ध स्वामी जी महामुनिराज ने बड़े ही करुणा भाव से, आत्मीय भाव से हम सभी श्रावक जनों को अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस ग्रंथ को लिखा और ये हमारे पास आया। ये हम सभी का पुण्य है। उन्होंने लिखा, वो उनका पुरुषार्थ है, हम तक पहुंचा, ये हमारा पुण्य है, और हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। हम अपने जीवन में इसको ढालेंगे, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, अगर हम पढ़ेंगे, उनके सामने हमारा पुरुषार्थ बहुत छोटा है, पर अगर हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से कृतज्ञता का भाव हम अपने पूर्वजों के प्रति, पूर्वाचार्यों के प्रति प्रेषित कर पाएंगे। हमारे बड़ों ने हमें जो दिया है, हम उसका सम्मान कर सके। इस जिनवाणी का सम्मान यही है कि हम इसे पढ़ सकें। हम और कुछ कर नहीं सकते, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम लिख सकें, परंतु हमें इतना जरूर ज्ञान है, इतना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जरूर है कि पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं और अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी स्वशक्ति के माध्यम से उसको ग्रहण करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हालांकि ये सब करके हम उनके ऊपर कोई उपकार नहीं करेंगे, अपितु हम अपनी ही आत्मा का कल्याण करेंगे। इसीलिए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु हम जो श्रावकाचार्य जी पढ़ रहे हैं, इस श्रावकाचार्य जी के ग्रंथ के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? वर्धमान स्वामी को। कैसे हैं वे वर्धमान स्वामी? हाँ, कर्मों से रहित हैं। वो तो धर्म हो गया। हाँ, कैसे? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत्य कलिलात्मने, जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म रूपी कालिमा को दूर कर दिया है। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनके विद्या में, जिनके ज्ञान में दर्पण के समान लोकाकाश और अलोकाकाश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, ऐसे उन अनंत ज्ञान के धारी, उन वीतरागी जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी को, जो वर्धमान चारित्र से युक्त हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा को हम सभी का नमस्कार हो। इसके बाद प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान इस संसार में धर्म क्या है, मैं किस धर्म की पूजा करूं, मैं किस धर्म को अपनाऊं? तो आचार्य भगवंत ने कहा, देशयामी समीचीनम। एक बार बोलिए सभी साथ में, देशयामी समीचीनम धर्मं कर्मनिवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान्। कहा गया कि देशयामी,
कह रहा हूं समीचीन धर्म को। कैसा है वो समीचीन धर्म? तो कर्मण निवर्गणम, जो हमारी आत्मा से कर्मों को दूर करने वाला है। संसार दुखतः सत्वान, संसार के दुखों से सत्वान यानी भव्य जीवों को निकाल कर धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख धारण कराने वाला है। वही धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है। उसको ही धर्मात्मा को अपनाना चाहिए। पुनः प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा धर्म, ऐसी विशेषताओं से युक्त धर्म कौन कौन सा है? तो कहा सदृष्टि ज्ञान निवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही क्या है? धर्मम। ऐसा किसने कहा? धर्मेश्वरा विदु, धर्म को बतलाने वाले, धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान ने ऐसा बताया है। यदि ये प्रत्यनीकानि, यदि इसके उल्टा होता है, विपरीत होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है, तो भवंती भव पद्धति यानी संसार परिभ्रमण का कारण होने वाला है। प्रश्नकर्ता ने अब प्रश्न किया, भगवान आपने धर्म तो बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। ये सम्यक दर्शन जो आपने कहा है, इस सम्यक दर्शन, इस शब्द का खुलासा कीजिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवंत ने शंका का समाधान करते हुए कहा, श्रद्धानम परमार्थानां मातागम तपोभितां त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानम, श्रद्धान करना, किस पर करना? परमार्थानाम, जो परम अर्थ की सिद्धि कराने वाले हैं, जो आत्मा का कल्याण कराने वाले हैं, ऐसे आप्त आगम तपोव्रताम यानी सच्चे देव, आगम यानी सच्चे देव के द्वारा कहा गया आगम, और तपोव्रताम यानी तप की साधनाओं में लगे हुए हमारे मुनिगण यानी सच्चे गुरु, इन पर कैसे श्रद्धान करना? त्रिमूढ़ा, तीन प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होकर श्रद्धान करना। अष्टांगम, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से सहित होकर श्रद्धान करना। मस्मयम, 8 प्रकार के अहंकार मद रूप भावों से दूर होकर करना, क्योंकि जहां अहंकार होगा, जहां मद होगा, वहां सम्यक दर्शन ठहरेगा नहीं, सम्यक दर्शन टूट जाएगा। आइए आगे प्रश्नकर्ता ने पुनः प्रश्न किया, भगवान आपने सम्यक दर्शन की परिभाषा में कहा कि परमार्थ भूत आप्त आगम और तपोव्रताम यानी सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करो। ये सच्चे देव हैं कौन? कैसे होते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? इनका स्वरूप कैसा होता है? तो कहा आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्यता भवेत्। आप तीनों छिन्न दोषेण, आप वही सच्चे देव हैं जो छिन्न दोषेण, जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म, जिन्होंने अपनी आत्मा से दोषों को छिन्न भिन्न कर दिया है। सर्वज्ञ यानी जो सर्वज्ञ हो चुके हैं। आगमेशिना, आगम का कथन करने वाले हैं। भवितव्यम, होने ही चाहिए। नियोगे न, ये विशेषताएं जिनमें नियम से होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? छिन्न दोषेण यानी जिन्होंने अपनी आत्मा से दोषों को दूर किया हो। आगे सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञता होनी चाहिए, और आगमेशिना यानी कि हितोपदेशता। ये 3 प्रकार के गुण नियोगे न, होने ही चाहिए। भवितव्यम यानी होने चाहिए। वही क्या है? सच्चे देव हैं। ना अन्यथा, अन्य नहीं है। याप्तता भवे यानी अन्य जो भी देव हैं वे सच्चे देव की कोटि में नहीं आते। देव तो हो सकते हैं, देव संज्ञा को प्राप्त हो सकते हैं, पर सच्चे देव नहीं हो सकते। भवनवासी हो सकते हैं, व्यंतर हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, वैमानिक हो सकते हैं, पर सच्चे देव नहीं हो सकते। सच्चे देव होने के लिए 3 प्रकार के गुणों का होना अनिवार्य है, जिसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। अब प्रश्न करता है, भगवान आपने कहा जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वही सच्चे देव माने जाएंगे। वीतरागता की परिभाषा कैसे मानी जाए? किसी को वीतराग अगर मानना है, वीतरागी सिद्ध करना है, तो उनमें कौन कौन से दोष नहीं होने चाहिए देव में? तो कहा क्षुत् पिपाशा जरातंक
जन्मान्तभयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते। क्षुत् पिपासा, जिन्हें ना भूख है ना प्यास है, जरा ना बुढ़ापा है और आतंक यानी कोई रोग नहीं है। जन्मांतक ना जन्म है और ना ही अंत है यानी मरण नहीं है। भय नहीं है, इसमें यानी कि गर्व नहीं है। ना राग द्वेष मोहाश्च, ना राग है ना द्वेष है ना मोह है। चा के अर्थ में हमें चिंता नहीं है, जिसमें रति निद्रा विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य नहीं है, शोक स्वेद और खेद, ये 18 प्रकार के दोषों से जो रहित हैं उन्हें ही सच्चे वीतरागी मानना। समझ में आ गई बात? जिनके अंदर ये 18 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते वे ही वास्तव में वीतरागी होते हैं। अब कहा इन वीतरागी भगवान को इस संसार में अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो कहा परिमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते। परमेष्ठी, इन्हें परमेष्ठी कहा जाता है। जो परम पद में स्थित हैं वे परमेष्ठी होते हैं। परम ज्योतिर, जिनके अनंत ज्ञान रूपी केवल ज्ञान रूपी ज्योति जगमग हो चुकी है। विरागो, जिन्होंने सभी प्रकार के राग द्वेष आदि भावों को दूर कर दिया है, वीतरागी हो गए हैं। विमलः, उनके अंदर मल नहीं है। कषायों को मल कहा जाता है, क्रोध मान माया और लोभ, ऐसी 4 प्रकार की जो कसाएं हैं ये मल स्वरूप होती हैं। ये मल रूप कसाएं जिन्होंने दूर कर दी है, यानी जिनकी आत्मा निर्मल हो चुकी है। कृति यानी कि आत्म कल्याण करने योग्य जो भी कार्य थे जिन्होंने कर लिए हैं, अब जिनको कुछ भी करना शेष नहीं है, वे कृतकृत्य हो चुके हैं। सर्वज्ञो यानी कि सब कुछ जानने वाले हैं। आदि मध्यांता, जिनका ज्ञान आदि मध्य और अंत से रहित है। सार्वः यानी सभी का हित करने वाले हैं। शास्त्रो यानी कि हितोपदेशी हैं। उपलाल्यते यानी ऐसा कहा जाता है। क्या क्या नामों से जाना गया? परमेष्टि भी कहा, परम ज्योतिर, विरागो, विमलः, कृतकृत्य, सर्वज्ञ जो कि आदि मध्य और अंत से रहित हैं। सार्वा यानी सबके हित करने वाले हैं और शास्त्रो यानी हितोपदेशक हैं। ऐसे अन्य नामों से भी जिनेंद्र भगवान को जाना जाता है। गुणों की अपेक्षा संसार में जो नाम होते हैं वे सामान्य नय की अपेक्षा है, यानी कि नाम निक्षेप की अपेक्षा है। हम सभी के नाम क्या है? निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब रखना। हमारे जो नाम रखे गए हैं उनमें गुण नहीं देखे गए। हमें भले वो गुण ना हो फिर भी नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अमीर चंद जी के पास जरूर रहने के लिए अपना मकान ना हो पर नाम क्या है? हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुणों से नाम नहीं है। किससे है? सामान्य रूप से निक्षेप की अवस्था में नाम रख दिए गए हैं। पर जो जिनेंद्र भगवान के नाम हैं वे सारे नाम गुणों की अपेक्षा हैं। जैसे भगवान के 1008 नामों की हम आराधना करते हैं, सहस्त्र नाम की, ये सब उनके गुणों की अपेक्षा नाम है। तो क्या भगवान के नाम 1008 ही होते हैं? नहीं, हम तो उनके गुणों को उतना पकड़ पाए। समझ में आ रही है बात? हम अपने अल्प ज्ञान के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के अनंत गुणों में से इतने गुण पकड़ पाए, उसकी अपेक्षा हमने उनके नाम रख दिए। अपितु उनके गुण तो अनंत हैं और उन गुणों की अपेक्षा उनके नाम भी अनंत हो सकते हैं, पर हमारे ज्ञान का विषय नहीं। समझ में आई बात? आइए आगे देखें। अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्ति शतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, एक तरफ तो आपने जिनेंद्र भगवान को वीतरागी कह दिया, सच्चे देव को वीतरागी कह दिया, जिन्हें किसी प्रकार का राग नहीं है किसी से और कोई द्वेष नहीं है। और जब भगवान वीतरागी हो गए तो फिर भगवान को हितोपदेशी होने की क्या आवश्यकता थी? बोलने की आवश्यकता क्यों थी? भगवान को संसार के जीवों को, भव्य जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग दिखाने में क्या कोई रुचि आई थी? उनकी क्या अंदर से इच्छा जागृत हो गई थी कि मैं संसार के जीवों का कल्याण कर दूंगा?
और अगर उनके अंदर हमारे कल्याण की अगर भावना थी, इच्छा थी, तो वो पूर्ण वीतरागी कैसे हुए? हमने जाना कि जिनके मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है, मोहिनी यानी इच्छाएं दूर हो गई, तो अच्छी इच्छाएं और बुरी इच्छाएं, कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तो उनके अंदर वो इच्छा जागृत कैसे हुई? तो कहा भगवान के अंदर इच्छा नहीं है, अपितु भगवान की जो दिव्य देशना होती है वो भक्तों के पुण्य के उदय से होती है। कहा अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्ति शतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। देखिए क्या कहा, अनात्मार्थम, जो क्या है अपने प्रयोजन को छोड़कर, जिनको अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कराना, बिना राग, क्यों? क्योंकि उनमें किसी के प्रति भी कोई राग नहीं है, कोई अपेक्षा का भाव नहीं है। शास्ता शास्ति शतो हितम, फिर भी क्या कर रहे हैं? भव्य जीवों को समीचीन उपदेश दे रहे हैं। क्यों? जैसे ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान, ध्वनि करती हुई, कौन के माध्यम से ध्वनि करती है? तो शिल्पकार के स्पर्श करने से मृदंग जिस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करती है, पर उस ध्वनि की उत्पन्न करने पर मीठी मीठी ध्वनि निकालने के बदले में क्या उस मृदंग ने कुछ मांगा कभी? बाजे जब बजे तो बाजे ने बड़ा अच्छा गुंजायमान हुए, बहुत अच्छी उन्होंने ध्वनि निकाली, उन बाजों ने उसके बदले में कुछ मांगा क्या? कुछ नहीं मांगा। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के निमित्त से हमें जितनी भी दिव्य देशना मिल रही है, तो इसमें जिनेंद्र भगवान करता नहीं है, या जिनेंद्र भगवान किसी भी प्रकार से ना करने की भावना करते हैं, और ना ही जिनेंद्र भगवान को हमसे उसके बदले में कुछ भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 बार दिव्य देशना होती है। कितने बार होती है? 4 बार दिव्य देशना हो रही है, कि अब 4 बार दिव्य देशना हुई है तो इसका कोई तो मेहनताना बना होगा। तो भगवान ने कुछ चाहा क्या? भगवान ने कुछ नहीं चाहा। तो क्या भगवान चाहते हैं कि मेरा समोषण यहां जाना चाहिए, मेरा समोषण वहां जाना चाहिए? नहीं। अब जिनेंद्र भगवान स्व आश्रित हो गए, पराश्रित नहीं है, यानी कि अब पर के अनुसार नहीं चलेंगे। जो जहां ले जाए, बिहार कराने वाला जहां ले जाए, जिस दिशा की ओर ले जाए वहां चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो भव्य जीव का जिसका पुण्य जितना ज्यादा, जिस नगर का पुण्य जितना ज्यादा होगा, महाराज का उन जिनेंद्र भगवान का समोषण भी क्या होगा? उसी ओर चला जाएगा। समझ में आ गई बात? कहने का अर्थ है जिस प्रकार से शिल्पकार के स्पर्श करने से ध्वनि स्वतः मुखरित हो जाती है, मृदंग अपने आप बोल उठता है, बज उठता है, पर उस ध्वनि की प्रति उत्तर में उसे किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना के बदले उन्हें हमसे किसी भी प्रकार से कोई भी पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई भी प्रकार की कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, हमारा अभिषेक करो। भगवान के कहने पे हम पूजा अभिषेक नहीं करते, अभी तो हम अपनी पवित्रता के लिए, अपने आत्मक कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान का निमित्त लेकर उनकी पूजा वंदना स्तुति करते हैं। स्पष्ट हुई बात? यानी भगवान के वीतरागी होने पर और हितोपदेशी होने पर आपस में कोई भी विरोधाभास नहीं है। वीतरागता तो भगवान में है ही, परंतु हितोपदेशी इसलिए कहा गया है भगवान को क्योंकि भगवान के निमित्त से हमें दिव्य देशना मिली है, पर इसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भव्य जीवों के पुण्य का उदय है। आइए, इतनी चर्चा होने के बाद प्रश्नकर्ता ने कहा, भगवान सच्चे देव के प्रति मेरी जितनी भी शंकाएं थी उन सभी का मुझे क्या मिला? समाधान मिल गया। अब आप सच्चे शास्त्रों के बारे में बता दीजिए कि इस संसार में इतनी सारी पुस्तकें हैं, हर धर्म वाला कहता है कि हमारे शास्त्र ही सही हैं, मैं किन्हें सच्चा शास्त्र कहूं? तो कहा, आप तेनो छिन आप तो पज्ञ मनुर्लंघ्य मदृष्टिष्ट विरोधिकम तत्तोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। आप्तोपज्ञ, जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, अनुलंघ्यम, जिसका कोई खंडन ना कर सके, अदृष्टिष्ट विरोधकम, जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के दोषों से रहित हो, जिसमें संसार की बातें ना हो, अभी तो क्या चर्चा हो? तत्वोपदेश, 7 तत्व का उपदेश हो, कृत सार्वम, और क्या करने वाला हो? जो सभी का हित करने वाला हो।
ऐसे जो शास्त्रम यानी शास्त्र हैं वे कापत्य घट्टनम यानी कुमार्गों का, मिथ्या मार्गों का खंडन करने वाले हैं, वही शास्त्र सच्चे शास्त्र की कोटि में आते हैं। जो आपके द्वारा नहीं कहा गया वे सच्चे शास्त्र हो ही नहीं सकते। जो आपके द्वारा कहे गए हैं वही आर्ष मार्ग है, वही मूल मार्ग है और वही केवलियों के द्वारा बताया गया है। आइए अब प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं, भगवान अब आप हमें सच्चे गुरुओं से परिचित कराइए। संसार में गुरु कहलाने वाले तो बहुत हैं, पर वास्तविकता में गुरु किसे कहा जाना चाहिए, हम किसे अपना गुरु बनाएं, इसके विषय में कहा। विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा। विषयासा जो विषयों की आशाओं से अतीतो यानी दूर कर दिया है, विषयों की आशाएं जिन्होंने छोड़ दी है, संसार के विषय की आशा नहीं है, पंचेंद्रियों की कोई अभिलाषा नहीं है, संसार के किसी भी कार्य को करने की कोई इच्छा नहीं है, अपितु सिर्फ ये इच्छा तो है कि भव्य जीवों का आत्म कल्याण कैसे हो, परोपकार कैसे हो, आपस में एक दूसरे के प्रति सभी मनुष्यों का वात्सल्य कैसे बने, जीवों का आत्म कल्याण कैसे हो, ये विषय तो हो सकता है, परंतु संसार के अन्य किसी भी संसार में लगाने वाले किसी भी कार्य की उनको कोई भी करने की जल्दबाजी नहीं है या कोई इच्छा नहीं है। तो विषयासा वसाती तो जिनको विषयों की आशा नहीं है, निरारंभो परिग्रह जो आरंभ और परिग्रह के भाव से दूर हो चुके हैं, ना आरंभ है और ना ही परिग्रह है। आरंभ यानी संसार में लगने वाले क्रियाओं को करने की कोई भी जो करते ही नहीं है, संसार में लगाने वाली कोई भी चीज करते हैं क्या? अब आप ये कह सकते हैं मुनिराज तो मंदिर बनाने का आशीर्वाद भी देते हैं, धर्मशाला बनाने का आशीर्वाद भी देते हैं, हमें पूजा अभिषेक करने का भी आशीर्वाद देते हैं, हमें धर्म मार्ग में चलने का भी आशीर्वाद देते हैं, तो ये भी नहीं देना चाहिए क्या? नहीं, आत्म कल्याण के लगाने के लिए आत्म कल्याण के जितने भी निमित्त हैं वो तो महाराज करेंगे, वो तो गुरु करेंगे। आपको ध्यान होगा अपन जब गुप्तियों के विषय में पढ़ रहे थे तो मुनिराजों की ईरिया समिति का पालन करने के विषय में हमने जाना था कि मुनिराज कुछ निमित्तों से ही क्या करते हैं, गमन करते हैं। उसमें एक निमित्त था धर्म की प्रभावना करने के निमित्त से। तो मुनिराज तो धर्म की प्रभावना के निमित्त से जाएंगे, वे तो हमसे कहेंगे कि तीर्थों का निर्माण करो, वे तो आशीर्वाद देंगे ही। क्यों? क्योंकि ये हम भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए साधन हैं। तो अगर कोई मुनिराज जीव दया के विषय में उपदेश दे रहे हैं, अगर कोई मुनि महाराज अगर हमें मंदिरों के लिए उपदेश दे रहे हैं, पाठशालाओं के लिए उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय के लिए उपदेश दे रहे हैं, तो ये आरंभ के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना कि इसको भी आरंभ के अंतर्गत लगा लिया जाए, नहीं, ध्यान रखना। आचार्य भगवंत भट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार में बड़ा स्पष्ट कहा है कि आपको इस चतुर्थ काल के बाद जब पंचम काल आएगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मुनि अपनी चर्या का पालन जंगलों में रहकर नहीं कर सकते, उनको नगरों में रहना पड़ेगा, बस्तियों में रहना पड़ेगा, जनपदों में रहना पड़ेगा। और जिस जनमानस के बीच आप रह रहे हो उन जनता का, उन लोगों का आत्म कल्याण कैसे हो सके, इसका मार्ग भी आपको प्रशस्त करना है। तो वो मुनिराज हमारे साथ रहकर अगर हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपितु इनके माध्यम से ही हमारा जन धर्म आगे बढ़ रहा है। परंतु संसार को बढ़ाने वाला कोई आरंभ नहीं होगा, ठीक है ना, और ना ही संसार को बढ़ाने वाला कोई परिग्रह अपने पास रखेंगे। कितनी चीजें अपने पास रहती हैं? तो 3 उपकरण कहे। मूल उपकरण तो क्या है? संयम का उपकरण पीछे और शुद्धि का उपकरण कमंडलों। पर वर्तमान में शास्त्र जो है वो क्या है? श्रुत का माध्यम है, ज्ञान का माध्यम है। तो ज्ञान का उपकरण भी क्या है? साथ में रखेंगे। इसके अलावा अन्य कोई आरंभ परिग्रह की चीज स्वयं नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, अगर मुनिराज की व्यवस्थाओं में चीजें चल रही हैं तो वो व्यवस्थाएं हैं, उनका लेना देना नहीं है। ये किसका कर्तव्य है? हम श्रावकों का। मुनियों के आहार में, विहार में, निहार में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसकी व्यवस्थाओं की पूर्ति करना किसको है? श्रावक का कर्तव्य है। इसको कहते हैं गुरु उपासना। हमारे 6 आवश्यक हैं: देव पूजा,
गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें गुरु उपासना हम कर रहे हैं तो हमें तो ये करना ही है, परंतु मुनिराज इसका विकल्प नहीं करेंगे। हमारा वो विकल्प है कि हम मुनियों की कैसे सेवा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी संघ की व्यवस्था कैसे बना सकते हैं, जिसमें संयमी जीव को अन्य किसी के बारे में विचार करना ना पड़े, वो अपना सारा ध्यान अपने आत्मचिंतन में और धर्म मार्ग में लगाए। ठीक है, अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे अच्छे से तो मुनियों का संघ व्यवस्थित कैसे हो पाएगा। तो श्रावक अपना कर्तव्य करें और मुनियों को कहा है कि आप अपना कर्तव्य करें। तो निरारंभो परिग्रह, ना कोई आरंभ और ना कोई परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरक्तस, फिर क्या करने योग्य है। आरंभ और परिग्रह तो ना करने योग्य बात है, फिर करना क्या है, तो ज्ञान ध्यान और तप में लीन होना है। ऐसे ही जो तपस्वी हैं प्रशस्यते, यानी उनकी प्रशंसा की जाती है आगम के माध्यम से, उन्हें ही सच्चे गुरु कहा जाता है। यहां तक सारी चर्चाएं हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हमें मिल गए। समझ लिया सबने, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आइए, हमने इसके बाद 8 अंगों की चर्चा भी कर रहे थे। इन 8 अंगों का अर्थ है कि अपने सम्यक दर्शन को कैसे मजबूत बना सकते हैं। सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए, सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के अंगों को सुरक्षित करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने निशंकित अंग की परिभाषा को पढ़ा था। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यत् चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। इदमेवः, तत्व ये ही है, इस प्रकार से ही है, ना अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं है। ठीक है, इत्यकंपाय सांभोवत्, ऐसा क्या करना, श्रद्धान करना। किस पर, सन्मार्गे, सन्मार्ग यानी कि जो जिनेंद्र भगवान ने सच्चा मार्ग दिखाया है। क्या करना, संशया रुचि, यानी कोई संशय नहीं करना, अभी तो क्या करना, रुचि करना, अभी तो और श्रद्धा करना, विश्वास करना। पर उदाहरण उन्होंने क्या दिया, इत्यकंपाय सांभोवत्, कहा जिस प्रकार से तलवार की धार को लगाते समय उसके ऊपर लोहे का पानी जिस प्रकार से चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से क्या करना, अपना विश्वास रखना कि एक बार लोहे के पानी को चढ़ा देने के बाद, एक बार धार बना देने के बाद वो सूख जब जाती है, हमारा लोहा सूख जाता है, तब लोहा तो टूट सकता है, तलवार तो टूट सकती है, पर उसके ऊपर का पानी हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर उन्होंने जो जो कहा है, जैसा कहा है, तत्व का जैसा स्वरूप बताया है, मोक्ष मार्ग का जैसा रास्ता बताया है, वैसा ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। उनके मार्ग पर, उनके बताए हुए रास्ते पर और उन्होंने जो तत्व का स्वरूप बताया है उस पे कोई शंका नहीं करना, अपितु रुचि करके, रुचिता के भाव से क्या करना, उनको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे अंजन चोर ने शंका नहीं की थी, क्या नहीं की थी, ड़मोकार महामंत्र वो जानता भी नहीं था कि परमेष्टि कौन होते हैं, उसे ज्ञात नहीं था कि अरिहंत क्या है, सिद्ध क्या है, परंतु पूर्व जन्म का जो संस्कार था वो क्या आ गया, ऐसा उदय में आया, ऐसा साथ में आया, उसने ऐसा कार्यकारी हुआ कि उसका श्रद्धान इतना अडिग बन गया कि उसने कहा कि जो जैन व्यक्ति कह रहा है, जो सेठ जी कह रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान का नाम सेठ जी ले रहे हैं, जिस नमोकार महामंत्र को कह रहे हैं, उस पर मेरा सच्चा श्रद्धान है, यही संसार में सत्य है। और वास्तविकता में अंजन चोर के उस सच्चे श्रद्धान के माध्यम से उसने क्या किया, अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा ही श्रद्धान हमारे अंदर होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो अभी मार्ग बढ़ेगा ही नहीं। श्रावक बनने के लिए सबसे पहली कसौटी तो श्रद्धान की है। अगर श्रद्धान की कसौटी को पार कर लिया फिर तो हम कहां जाएंगे, विवेक की ओर जाएंगे, उसके बाद हम क्रियाओं की ओर जाएंगे। श्रावक शब्द का अर्थ जाना था अपन ने, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो विवेक जागृत कैसे होगा। तो कहने का अर्थ है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर और उनके बताए हुए मार्ग पर समीचीन श्रद्धान करना, अडिग विश्वास करना, अकंप विश्वास करना कि संसार में कुछ भी हो सकता है, पर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचन असत्य नहीं होते, अन्यथावादी नहीं होते। इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी। ठीक है,
आइए अब आगे चर्चा हम करते हैं निकांक्षित अंग। निकांक्षित यानी कि इच्छाओं का ना होना। ठीक है, देखिए कर्म पर्वसे शांति दुखै रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता कर्म पर्वसे शांते दुखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। कर्म पर्वसे शांते दुखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। बोलिए बोलिए एक बार। कर्म पर्वसे, कर्मों के अधीन है। संसार के जितने भी भौतिक सुख हमें समझ में आते हैं कि ये सुख है, हमें आभास होता है कि ऐसा सुख होता है, पर क्या वास्तविकता में वो सुख है? तो कहा नहीं, वो कर्म पर्वसे, वो कर्मों के अधीन है। हम जितना भी संसार में साता वेदनी का उदय आता है हमें लगता है सुखी हो गए, असाता वेदनी का उदय आता है लगता है दुखी हो गए, पर वास्तविकता में ये जितना भी संसार का सुख दुख है वो कर्म के अधीन है। ऐसा कोई भी सुख आज तक होगा क्या जो कर्म के अधीन ना हो? बताओ, अपन सब में किसी ने एक क्षण भी, एक मिनट के लिए भी ऐसा सुख अनुभव किया जो कर्म के अधीन ना हो? बताओ, हाँ कि ना? पीछे आप लोगों ने कोई भी सुख ऐसा भोगा जिसमें कर्म का लेना देना ना हो, कर्म के अधीन ना हो? नहीं। अभी हम कर्मों के अधीन हैं। हमारा जितनी भी सुख है, जितनी भी सुविधाएं हो रही हैं, ये सब सुख आत्मा का नहीं है, ये कर्मों के परवश है। कोई पुण्य कर्म उदय में आ गया, साता कर्म उदय में आ गया तो ऐसा लगा बड़े खुश हो गए, और अगले ही क्षण असाता उदय में आ गई तो तुरंत दुखी हो गए। तो संसार का जितना सुख है वो कर्म परवश यानी कि कर्म के परवश में है। ठीक है, तो हम सब जो परवश में यानी परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। समझ में आ रही है बात के नहीं? हाँ, जैन दर्शन में बात भी यही है कि हमें स्वतंत्र होना है। हमने अभी 15 अगस्त मनाया। विचार करो, हमारे पूर्वजों को 200-250 वर्ष लग गए देश को स्वतंत्र करने में, लगे कि नहीं लगे? 1857 की क्रांति से लेकर भी लगभग 90 साल लग गए, लगातार क्रांति होती रही, और उसके बाद क्या हुई? हमके ये आजादी मिली। अब विचार करना, अगर देश को, इन सीमाओं को आजाद करने में इतना संघर्ष लगता है तो आत्मा की आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा? बलिदान तो देना पड़ेगा, सब तो करना पड़ेगा। ये नियम, ये संयम, ये व्रत, यही हमारा बलिदान है, यही हमारा पुरुषार्थ है। जो जितना अधिक पुरुषार्थ करेगा वो कर्मों की जंजीरों से उतना ही दूर होगा। तो कहने का अर्थ है, जैन धर्म कहता है कि परतंत्र नहीं होना है। जैन दर्शन ही तो ये कह रहा है कि आप स्वतंत्र हो जाओ। ये स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन में अनादिकाल का है। वो कह रहे हैं अनादिकाल से जैन धर्म ने कहा है स्वतंत्र होने में जो आनंद है वो परतंत्र होने में नहीं है। परतंत्र होकर अगर आप पूरी सब्जी भी खाओगे तो भी आनंद नहीं आएगा, पर स्वतंत्र होकर अगर सूखी रोटी भी मिलेगी तो क्या होगा? स्वतंत्रता के कारण है।
तो कहने का अर्थ यह है कि जैन दर्शन कह रहा है स्वतंत्र होइए, परतंत्र मत होइए। पर के अधीनता से अगर संसार के सुख, भौतिक सुख मिल भी गए तो तुम्हारे सुख नहीं है, वो किसके द्वारा है? कर्मों के अधीन है। इसीलिए इस पर विश्वास मत बनाइए कि ये सुख है, इस पे सुखी होने का भ्रम मत पैदा कीजिए। अपने आप को भ्रमित कर रहे हो अगर कर्मों के अधीन होकर सुखी हो रहे हो तो कहा कर्म परवसे, यानी ये सब कर्मों के अधीन है। और शांति यानी इनका अंत होगा, निश्चित है कि नहीं है? संसार में जितने भी भौतिक सुख की प्राप्ति हुई है सबकी एक्सपायरी डेट है कि नहीं? एक दिन निश्चित ही क्या हो जाएंगे? वो एक्सपायरी हो जाएंगे। टीवी लेने भी जाओ तो वो भी 1 साल की गारंटी देता है, भैया 1 साल ही तक रहेगा, इसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। कितना भी महंगा सामान खरीदो, करोड़ों की गाड़ी लेने जाओ तो भी वो कहेगा कि भैया 5 बार 10 बार सर्विसिंग देंगे, इसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? तो संसार के जितने भी भौतिक सुख हमें मिल रहे हैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, पर इस बात की तो गारंटी है कि वो निश्चित ही शांति यानी अंत होंगे। एक ना एक दिन उसका अंत होगा कि नहीं होगा, ये निश्चित है। दुख ही अंत तो दे, और जब वो अंत होंगे तो दुख देकर जाएंगे। क्या देकर जाएंगे? सुख की स्थिति क्या है संसार के सुखों की? जब तक उस वस्तु को जिससे हम सुखी होना चाहते हैं जब तक हमने उसे प्राप्त नहीं किया तब तक उसको ना प्राप्त कर पाने की क्या थी हमारे अंदर भावना की? भैया अभी तक प्राप्त नहीं हुई तो बड़ी मेहनत करते रहे, और प्राप्त करने की अंदर जिज्ञासा हुई और उसके माध्यम से जो विकल्प हुए उसमें रोते बिलखते रहे, परेशान होते रहे। जब वो वस्तु मिल गई तो अब दिमाग में ये चल रहा है कि उसकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी, है कि नहीं? उसको सुरक्षित भी तो रखना है, उसको बनाए भी तो रखना है। और अंत समय में वो जब जाएगी छोड़कर तो भी क्या करेगी? दुखी होकर जाएगी, यानी कि वो दुख देकर जाएगी। यानी संसार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त होने पर भी क्या करती हैं? दुखी करती हैं। जब हमारे पास रहती हैं तब भी दुख का अनुभव कराती हैं, और जब छोड़ के जाती हैं तब भी व्यक्ति दुखी होता है। तो जो वास्तविकता है कि जो कर्म के वशीभूत है, जो एक दिन अंत होने वाला है, और उसका अंत भी कैसा होने वाला है? दुख ही अंत, यानी कि दुखों के साथ अंत होने वाला है। पाप बीजे, किसका बीज है? जब वस्तु हमसे दूर होगी तो विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? परिणामों में संक्लेश होगा कि नहीं होगा? उस संक्लेश परिणाम के माध्यम से पाप कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? तो संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं, संसार की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, ये सब पाप का ही बीज हैं। किसके बीज हैं? पापों के ही बीज हैं। ऐसे सुखे नास्ता, ऐसे जो संसार के सुख हैं उनके प्रति अनास्था का भाव होना। किसका भाव होना? यानी आस्था मत लगाना। आस्था का मतलब इसके प्रति रुचि नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अरुचि होनी चाहिए। संसार के भौतिक सुखों के प्रति जो अरुचि है, श्रद्धाना कांक्षणामृता, भौतिक सुखों के प्रति किसी भी प्रकार की आकांक्षा ना करते हुए जिनेंद्र भगवान पर जो सच्चा श्रद्धान किया है उसे ही क्या कहेंगे हम? उसे ही निकांक्षित अंग कहेंगे। देखिए पुनः देखें, कर्म पर्व से जो कर्म के अधीन है, शांति यानी जिनका अंत होगा, जो नश्वर हैं, दुख ही अंत, और जो अंत होगा वो कैसा होगा? दुखों के साथ होगा। ऐसा पाप बीजे, जो पाप के बीज कहे गए हैं, उन सुखों में ऐसे सुखे नास्ता, ऐसे सुखों के प्रति अनास्था का भाव होना क्या है? श्रद्धाना। और किस पर? श्रद्धान करना। ऐसे सुखों पे क्या होना? अनास्था का ही श्रद्धान। अनास्था यानी अरुचि होना, यही क्या है? आकांक्षणा स्मृता, यानी कि निकांक्षित अंग कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? संसार के भौतिक सुखों के प्रति आसक्त होकर मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। इसका अर्थ क्या लेना है? समझना। हम संसार में भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए जिनेंद्र भगवान के पास जाते हैं, होता कि नहीं होता? 90% लोग जिनकी रुचि में अभी सम्यक दर्शन नहीं आया है, जिनको अभी भगवान से मांगना ही नहीं आया है, वे क्या मांगते हैं? भगवान से भौतिक सुख मांगते हैं। और वे भौतिक सुख मांग रहे हैं जो पाप का बीज है। पंचेंद्रियों के जो विषय हैं वो किसका बीज है? पाप का बीज है। जो पंचेंद्रियों की जिज्ञासाएं हैं वो निश्चित रूप से अंत होंगी,
वो कर्मों के अधीन है, यानी कि जो निश्चित रूप में समाप्त होने वाला है, जो पाप का ही कारण है, ऐसे पंचेंद्रियों के विषयाभिलाषाओं को, भोग की सामग्री हम जिनेंद्र भगवान से मांग रहे हैं, यानी अभी हम गलत मांग रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं ही गलत हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने इच्छा लेकर नहीं जाना, इच्छा तो लेकर जाना, परंतु ये संसार की जो इच्छाएं हैं, पंचेंद्रिय की जो इच्छाएं हैं, भौतिक सुख की जो अभिलाषाएं हैं, जो सुख नश्वर होने वाला है, जो इंद्रिय जन्य सुख है, जो हमारे शरीर संबंधी सुख है, भोग की सामग्री है, ऐसी नश्वर चीज जिनेंद्र भगवान से नहीं मांगनी। फिर क्या मांगे जिनेंद्र भगवान से अपन? हाँ, वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान आपके अंदर जैसे गुण है वैसे मिल जाए। ये नहीं मांगेंगे कि संसार का सुख दे दें। भगवान क्या हो? दुख को कम्मक हो, बोली राहो स्वयं गमनम समाये मरणम, जिनगुण संपत्ति होए मच्छम। भगवान जिनेंद्र भगवान के जो अनंत गुणों की संपत्ति है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि वो नश्वर नहीं है, वो एक बार मिलने के बाद कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यानी कि ऐसी अनित्य वस्तु मिल जाए, शाश्वत वस्तु मिल जाए, तो भगवान मैं आपसे मांगूंगा। संसार की भौतिक वस्तुएं तो मुझे पुण्य के रूप में मिल जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, श्रावक को कहा जा रहा है भगवान के पास जाकर संसार के भौतिक सुखों को नहीं मांगना, क्योंकि संसार के जो भौतिक सुख मांग रहे हो वे तो क्या है? कर्म जनित हैं। तुम जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको वैसा फल मिल जाएगा। वास्तविकता है कि पंचेंद्रियों के विषयों को जब जब भोगोगे वो पाप का ही कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा? तो जो मूल पाप का कारण है वो भौतिक सुख में भगवान से क्यों मांगू? आ रही बात की नहीं समझ में आ रही? देखो, जैन धर्म ये नहीं कहता कि मांगो मत, है ना, पर मांगना कैसे है ये भी श्रावक के अंदर विवेक होना चाहिए। भगवान मैं आपसे वो नहीं मांगूंगा जो आप छोड़ आए हो, जो आपने त्याग दिया है, यानी कि वो अच्छा नहीं था तभी तो त्यागा। संसारी विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कितनी प्यारी भावना रखी। संसार विषय सुख होता, अगर संसार के सुखों में ही सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर तीर्थंकरों ने क्यों त्यागा? अरे उन शांतिनाथ भगवान के पास कौन सी कमी थी ये बताओ आप? कामदेव थे कि नहीं थे? चक्रवर्ती थे कि नहीं थे? उनसे सुंदर कोई नहीं संसार में, उनसे प्रभुत्व संपन्न कोई नहीं। 32,000 प्रकार के मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में पड़े रहते थे, ऐसे शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती, 84 खंडों के महल में जो रहते थे, 60 खंड के जो अधिपति थे, तीर्थंकर जिन्होंने पद, यानी इतने महान महान पद प्राप्त करने के बावजूद भी क्या किया? सब कुछ छोड़ा। हमारे 24 तीर्थंकरों ने राजाओं के यहां जन्म लिया, अपने मां बाप की इकलौती संतान हुए, संसार में सारे भौतिक वस्तुओं को प्राप्त किया और सब कुछ छोड़कर चले गए। ये अनायास नहीं है, ये हम सभी को प्रेरणादायक है कि संसार के भोग की सर्वाधिक संपत्ति होने के बावजूद भी उनको आत्मिक सुख वहां नहीं मिला, उन वस्तुओं में नहीं मिला। आत्मिक सुख तो इन सबको छोड़ने के बाद जब अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में चले तब जाकर वास्तविक सुख हुआ। तो संसार के सुख में आस्था मत रखो। 24 तीर्थंकरों के जीवन के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं और जब बताया जाता है कि आदिनाथ भगवान कितने वैभव संपन्न थे, 24 तीर्थंकरों के पास कितना वैभव था, तो ये वैभव क्यों बताया जाता है? कि हम जो छोटे मोटे वैभव के लिए संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, उन जिनेंद्र के पास तो ना जाने कितना वैभव था, परंतु सब कुछ क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। कहने का अर्थ यही है कि उन जिनेंद्र भगवान के पास जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया है, उन वीतरागी भगवान के पास जाकर संसार के पंचेंद्रियों के विषयाभिलाषाओं को ना मांगे, उन्होंने जो छोड़ दिया है वो ना मांगा जाए, अपितु उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जिसे प्राप्त किया है वो मांगा जाए। उन्होंने क्या प्राप्त किया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत ज्ञान। इन अनंत चतुष्टय को भगवान से मांगा जाए तो ये मांगना सार्थक है, बाकी संसार के भौतिक सुख मांगना सार्थक नहीं है। आचार्य भगवंतों ने, पूर्वाचार्यों ने बहुत कुछ मांगा, पर जितना मांगा वो आत्म कल्याण की भावना से मांगा, संसार की भावना से नहीं मांगा। आचार्य भगवान मांगतुंग स्वामी जी का भक्तांबर अभी कक्षा चली थी, अपन ने चर्चा भी हुई थी
कि आचार्य मांगतों गोस्वामी ऐसा नहीं है कि वो कह नहीं रहे भगवान से, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जिनेंद्र भगवान, अच्छा ये नहीं कहा कि देखो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपके प्रति समर्पित हूं, हे आदिनाथ भगवान, मैं बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, 84 कोठरों के अंदर बंद हूं, आप मुझे क्या कीजिए, यहां से निकाल दीजिए। क्या कहा उन्होंने, भगवान आपकी भक्ति की महिमा तो इतनी है कि तुम नाम मंत्र मनुजस्मरंतः, आपके नाम के मंत्र की जो माला जपता है, आपके नाम के मंत्र को जो बार बार गुंजित करता है, बार बार आपका स्मरण करता है, संसार में ऐसी कोई बेड़ी बनी ही नहीं है जो आपके भक्त को लंबे समय तक बांध सके। क्या था ये उनका श्रद्धान था, मांगा नहीं, अभी तो क्या किया, श्रद्धान किया। जैन दर्शन कहता है मांगो मत, श्रद्धान करो। जिनेंद्र भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, आपका श्रद्धान ही आपको संसार का सब कुछ सुख दिखा दे देगा, मांगना नहीं है भगवान से। जैन धर्म में कहा जाता है अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं हो तो भगवान से घर नहीं मांगना कि भगवान मुझे झोपड़ी दे देना। क्या मांगना, भगवान से ये निवेदन करना, हे भगवान देखो तो सामने वाला कितना पुण्यशाली जीव है, इसने जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया है, हे जिनेंद्र भगवान मेरा भी मन है एक दिन मेरे अंदर भी इतना सामर्थ्य है कि मैं भी जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर पाऊं। अब मांगा क्या उसने, ये नहीं मांगा मेरी झोपड़ी बना दे, उसने क्या मांगा, भगवान मैं भगवान का मंदिर बना पाऊं, इतना पुण्य आ जाए। अब जो भगवान का मंदिर बना सकता है तो क्या वो अपना घर नहीं बना सकता। मांगना घर नहीं है, मांगना क्या है, भगवान ऐसा पुण्य मेरा भी तो आए कि किसी दिन मैं भी क्या कर सकूं, शुभ कार्य कर सकूं। हम भूखे रह जाएं चल जाएगा, भगवान से भोजन नहीं मांगेंगे, पर ये जरूर कहेंगे भगवान अगर नगर में मुनिराज आ जाएं तो भगवान मेरे यहाँ भी उन मुनिराजों का अतिथि संविभाग हो सके, मेरे यहाँ भी मुनिराज का चौका लग सके और मैं भी अपने यहाँ मुनिराज को आहार करा सकूं। और जो मुनि का चौका लगा सकता है क्या वो अपने भोजन की पूर्ति नहीं कर पाएगा। मांगना संसार की चीजें नहीं है, मांगना परमार्थ की चीजें हैं, संसार अपने आप सेटल हो जाएगा। आप देखिए जितने भी महान आत्माएं हैं, जितने भी बड़े बड़े सौभाग्यशाली जीव हुए, सब भगवान के समोसन में बैठे हुए दिखाई दिए। चक्रवर्ती आगे की पंक्ति में दिखाई दिया, कुबेर वहां बैठे हुए दिखाई दिए, सौधर्मेंद्र वहां पर बैठे हुए दिखाई दिए। वो वैमानिक देव जिनके पास भोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास कल्प वृक्ष हैं, 8 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और जो मांगा जाए वो दे देंगे कल्प वृक्ष, फिर भी अपने सारी भोगों की सामग्री को छोड़कर कहां बैठे हैं, जिनेंद्र भगवान के सामने। ये बता रहे हैं कि संसार के भौतिक सुख वास्तविकता में अंतरंग की शांति नहीं देने वाले, जो शांति जो जिनेंद्र भगवान के प्रति जो भक्ति है उससे जो अंतरंग में हर्ष मिलेगा वो संसार की वस्तुओं को भोगने में कदापि मिलने वाला नहीं है। अपन कितनी भी दूरी चले जाएं और कितना भी अपन घूम लें संसार में, परंतु जो आनंद अपन को शिखर जी की पहाड़ियों में आएगा, जो आनंद अपन को गिरनार में आएगा, जो आनंद अपन को उस पावापुर से जहां भगवान महावीर स्वामी पद्म सरोवर से मोक्ष पधारे थे उनके सामने आएगा, जो आनंद अपन को बड़े बाबा के दर्शन करते हुए आएगा, जो आनंद अपन को गोमतेश बाहुबली को निहारते हुए आएगा, वो आनंद संसार में कुछ भी देखने में नहीं आएगा। वास्तविकता है इन सारी क्रियाओं को करने के लिए अपन ये क्यों कह रहे हैं चर्चा, क्योंकि अपन बचपन से भगवान के मंदिर आए भी हैं तो मांगने के लिए आए हैं। बचपन में बच्चे भगवान के मंदिर आते हैं तो रोज आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं, पर पेपर के समय तो भले उस दिन 1 घंटे पहले मंदिर जाना है। नॉर्मल उनसे पूछो कि भैया मंदिर क्यों नहीं आते, सुबह से बहुत जल्दी उठना होता है, जल्दी स्कूल जाना होता है, पेपर के समय और जल्दी पहुंचना पड़ता है, फिर भी भगवान का मंदिर दर्शन हो जाते हैं, होते कि नहीं हो जाते, क्योंकि हमने बच्चों को यही बताया कि बच्चे कौन पास करेगा, हमें ध्यान रखना। ठीक है, हम भी बच्चों को पाठशाला जब बुलाते हैं तो छोटे छोटे उपकरणों को देकर उनका उत्साह वर्धन करते हैं कि वो जुड़ें, पर ये चॉकलेट के लिए मंदिर नहीं आते, उपकरणों के लिए मंदिर नहीं आते, स्वाध्यायालय नहीं आते, आगम पढ़ने नहीं आते, पाठशाला नहीं पढ़ने आते। वो तो उनको एक तरफ से आकर्षित करने के लिए, जिस दिन उनकी इस पे रुचि बन जाएगी तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होगा, उन्हें सिर्फ जिनवाणी चाहिए होगी। पर अपने साथ क्या हुआ, पूर्व संस्कार, अपन चॉकलेट अपन को बचपन में बताया था भगवान के पास जाओगे तो क्या होगा,
सब मिल जाएगा, और अपन वही अपनी मानसिकता में है और हम सब कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आते हैं। तो अपनी मानसिकता में थोड़ा सा संशोधन करना है। अब भगवान जो भौतिक सुख तब तक मैं आपसे मांगता था जब तक मेरा ज्ञान समीचीन नहीं था, भगवान अब मेरा ज्ञान समीचीन हो गया, अब मेरा श्रद्धान समीचीन हो गया, मुझे तो आप अपने जैसा क्या कर लो, बना लो, मुझे तो भगवान यही चाहिए है और संसार में कुछ नहीं चाहिए। आप लोग पूजा करते होगे, कल पार्श्वनाथ भगवान का क्या है, कल पूजा करना पुष्पेंदु कृत, हाँ पार्श्वनाथ भगवान की पूजा, उसकी जयमाला पढ़ना, बड़े भक्ति भाव से पढ़ना है ना, और उसमें आपको भावना मिलेगी कि भगवान अगर आप कुछ दे सकते हो और मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं तो भगवान एक ही प्रार्थना है, आप मुझे अपने जैसा बना लो, बस यही मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी भावना है, आप लोग जरूर कीजिएगा कल पूजा, है ना। आइए, तो कह रहे हैं कि कर्म पर्व से, यानी जो कर्मों के अधीन है, जो शांति यानी अंत में जिस अंत होने वाला है नियम से, जो नश्वर है और दुखों के साथ अंत होने वाला है, दुख ही अंत यानी कि जो अंत होते हुए दुखी करने वाले हैं, ऐसे जो पाप बीज यानी पापों के बीज हैं, ऐसे जो संसार के सुख हैं उनके प्रति अनास्था यानी कि कोई आस्था नहीं है, वही व्यक्ति क्या है, श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता, ऐसा सटीक जिसका श्रद्धान है वही निकांक्षित अंग वाला व्यक्ति है। समझ में आ गई, यानी जो भौतिक सुख की इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए जिनेंद्र भगवान को नहीं पूछता, समझ में आ रही है, अपितु जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वही क्या है, निकांक्षित अंग की मानने वाला है। स्पष्ट हुआ, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। आप लोगों को आदि पुराण आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भरत चक्रवर्ती का जीवन थोड़ा सा देखना चाहिए। क्या अद्भुत जीवन था भरत चक्रवर्ती का। स्वर्गलोक में जब ये चर्चा उठी कि संसार में घर गृहस्थ में रहकर भी सबसे अच्छा श्रावक और निर्मोही श्रावक कौन है, तो सभी ने कहा कि भैया भरत चक्रवर्ती क्या हैं, सबसे अच्छे हैं। पर एक देव जो बैठे थे इंद्र सभा में, उनको बड़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो संसार का सर्वाधिक भोगों की सामग्री जिसके पास हो, जिसके पास 96,000 रानियां हो, जिसके पास भौतिक सुविधाओं की कोई कमी ना हो, इतने बड़े राजा, इतना बड़ा राजा हो, वो व्यक्ति निर्मोही कैसे रह सकता है? क्योंकि अभी तक अपनी मानसिकता क्या है, जिसके पास जितना कम है वो उतना ही कम परिग्रही है, पर यह सत्य नहीं है। परिग्रह का अर्थ वस्तु नहीं है, परिग्रह का अर्थ ममत्व है। अगर परिग्रह का ना होना यानी वस्तुओं का ना होना ही अगर क्या होता, निष्परिग्रही होना होता, तो जो भी गरीब व्यक्ति है या भिखारी व्यक्ति है उसको तो नियम से स्वर्ग जाना था, या मनुष्य तो जाना बनना ही था। अल्पारम परिग्रहता मानुष आयुष, है कि नहीं? परंतु परिग्रह का अर्थ वस्तु नहीं है, अपितु उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव है। तो ये चर्चा चल रही थी, उस देव को शंका हुई क्या किया जाए, बोले कि परीक्षा की जाए भरत चक्रवर्ती की। परीक्षा लेने के लिए सामान्य श्रावक के रूप में पृथ्वी लोक में आया और खड़े हो गए सामने भरत चक्रवर्ती के कि सुना है चक्रवर्ती जी कि आप बड़े निर्मोही हो गृहस्थ में रहते हुए, और गृहस्थ अगर किसी को बनना है, सच्चा श्रावक बनना है तो आपसे सीखना चाहिए, पर मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। आपके पास इतनी भौतिक सुविधाएं हैं, इतना बड़ा राज सिंहासन है, इसके बावजूद आप निर्मोही कैसे रह सकते हो? भरत चक्रवर्ती कहते हैं बात तो बिल्कुल सही है, शंका बिल्कुल समीचीन है। बोले आपने मेरा ये घर देखा, मेरा ये महल देखा? बोले नहीं, महल तो नहीं घूमा। बोले एक काम कीजिए, आप महल घूम लीजिए और शाम को जब आप हमसे मिलेंगे तो शाम को हम आपको शंका का समाधान कर देंगे। बोले ठीक है, शाम तक हम पुनः मिलेंगे। बोले एक काम कीजिए, जब तक आप हमारा महल घूम लीजिए। बोले ठीक है, परंतु ध्यान रखना महल घूमने की एक शर्त है। शर्त यह है कि आपकी हथेली के ऊपर एक दीपक रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? और उस दीपक को घी से लबालब भर दिया जाएगा। आपको सारा महल घूमना है, पर उस घूमते हुए आपके हथेली में रखे हुए दीपक की घी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बूंद भी नीचे गिरी तो ये पीछे जो सैनिक चलेंगे वो अभी तुम्हारा धड़ अलग कर देंगे, सिर अलग कर देंगे। बोले अच्छा ऐसा है। हथेली में दीपक रखा गया और उस श्रावक को, जो श्रावक के वेश में देव आया था, चारों तरफ घुमाया गया, सारे के सारे महल में घुमाया। संध्या काल हुई, भरत चक्रवर्ती के सामने आगे खड़ा हुआ
मुस्कुराते हुए भरत चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों भैया घूम लिया? बोले क्या घूम लिया? बोले क्यों गए नहीं थे? इन्होंने दिखाया नहीं हमारे सैनिकों ने पूरा महल? बोले दिखाया। बोले तो आपने देखा नहीं? बोले हमारे महल देखा, हमारा जहां हम शयन करते हैं वो स्थान देखा कि नहीं, हमारी पाकशाला जहां पर हमारा भोजन पकता है, हमारी इंद्र सभा जहां हमारा सभा लगती है, हमारा नाट्यशाला आदि सब कुछ देखा कि नहीं देखा? बोले सब जगह गया था। तो देखा नहीं? बोले पर देख नहीं पाया। बोले क्यों नहीं देखा? बोले मैं कैसे देखता, मेरी दृष्टि तो हथेली में रखे हुए दीपक की ओर थी कि अगर मैं इससे बिल्कुल दृष्टि हटाता, अपनी आंखें हटाता, तुरंत ये दीपक में से घी नीचे गिरता और ये पीछे खड़े हुए सैनिक मेरा वध कर देते। मैं गया तो हर स्थान पर, परंतु मेरी दृष्टि कहां थी? दीपक में थे। भरत चक्रवर्ती कहते हैं भैया वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं रहता तो इन सबके बीच में हूं, मैं सबके बीच में रहकर भी रहना अपनी आत्मा में ही चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने इनके प्रति दृष्टि की, इनके प्रति ममत्व किया, तो तुरंत ये कर्म रूपी जो तलवारें हैं, ये जो पाप रूपी तलवारें हैं, अभी मेरे आत्मा के स्वभाव का घात कर देगी। कहने का अर्थ समझना कि जलते भिन्न कमल है, यानी कि जल में रहता है कमल, परंतु उनसे क्या है? भिन्न है। हम संसार में तो रहें, पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए संसार के भोगों को ना मांगे। सबसे बड़ा उदाहरण है भोगों को मांगने वाला, जिसने पुरुषार्थ में कमी नहीं की, वो है रावण। भगवान की भक्ति में कोई कमी थी क्या? आज भी अपन जब चर्चा करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा जाता है रावण जैसी भक्ति होनी चाहिए, पर उसने क्या किया? उसने भक्ति तो भगवान की बहुत अच्छी की, परंतु मांगा क्या? संसार मांगा। अगर उतनी भक्ति करके, उतना श्रद्धान करके, अगर उनसे यही उसकी भावना होती कि मैं वीतरागी बन जाऊं, तो क्या वो अपनी आत्मा का कल्याण ना कर लेता? कर लेता। परंतु उसने भौतिक सुख के प्रति अपनी दृष्टि लगाई, जहां पर उसको मोक्ष चला जाना चाहिए था, उस पुरुषार्थ के माध्यम से उसको क्या मिला? बहुरूपणी विद्या मिल गई, पर उससे क्या हुआ? वो पाप का कारण बनी और उसके कारण नरक जाना पड़ा। तो कहने का अर्थ यही है कि संसार के भौतिक सुख की अभिलाषाएं मैं जिनेंद्र भगवान के पास नहीं मांगूंगा। संसार को व्यवस्थित करने के लिए संसार में मेहनत कर लूंगा, पर जिनेंद्र भगवान के सामने नहीं कहूंगा कि मेरा संसार व्यवस्थित हो जाए। ध्यान रखना, जिसका परमार्थ व्यवस्थित हो जाएगा उसका संसार स्वतः व्यवस्थित हो जाएगा। आ रही बात की नहीं समझ में आ रही? किसान खेती करेगा तो उसको अनाज मिलेगा, तो जो अनाज का जो भूसा है वो स्वयं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी भी किसान को खेती करते हुए कभी कचड़े के लिए खेती करते हुए देखा कि अनाज के दाने के ऊपर जो भूसा होता है उसके लिए खेती की जाए? कभी की जाती है क्या? पर मिलता है कि नहीं मिलता? तो जिसको आत्मा का सुख मिलेगा उसको भौतिक सुख क्या हो जाएंगे? स्वतः ही मिल जाएंगे, पर मांगने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं अपने, देखो भगवान की भक्ति करने से कसाएं होती हैं मंद। क्या होती हैं? कसाएं मंद होती हैं। कसायों की मंदता में पुण्य कर्म का बंध होता है, और उस पुण्य कर्म के उदय से ही हमें संसार के भौतिक सुविधाएं मिलती हैं। संसार का जो भी कुछ मिल रहा है वो भगवान की भक्ति से ही मिलने वाला है, और किसी से मिलने वाला नहीं है, पर मांगने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः मिल जाने वाली चीज है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक निकांक्षित अंग का पालन करने वाला है वो जिनेंद्र भगवान के प्रति संसार के वैभव को नहीं मांगता, अपितु आत्म कल्याण की भावनाओं को रखता है। आइएगा निर्वित चिकित्सा अंग देखेंगे। स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रये पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणा प्रीतिर मता निर्वित चिकित्सता स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणा प्रीतिर मता निर्वित चिकित्सता बोलिए।
एक बार और बोलिए। स्वभावतः, जो स्वभाव से अशुचौ काये यानी अशुचि है, वो क्या है? काय यानी शरीर। हमारा शरीर कैसा है? स्वभाव ही उसका अशुचि है। ध्यान रखना, आप कितना भी प्रयास करना, इस देह को कभी स्वच्छ बनाया जा सकता है क्या? पवित्र बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं बनाया जा सकता। सुबह स्नान किया सभी ने? किया कि नहीं किया? गंदे पानी से किया कि साफ पानी से किया? और पानी क्या हो गया फिर? कपड़े साफ पहने थे पर क्या हो गए? गंदे हो गए। जो इत्र आदि लगाते होगे तो वो सुगंध था जब तक डिब्बी में भरा हुआ था, और जब वो तन से स्पर्शित हुआ तो क्या हो गया? दुर्गंध। संसार की जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं वो देह का स्पर्श करते हुए अपवित्र हो जाती, क्योंकि इसका स्वभाव ही क्या है? स्वभाव तो अशुचौ काय यानी स्वभाव से ही अपवित्र है। कितना भी प्रयास किया जाए कभी पवित्र नहीं हो पाती। अपन बोलते रोजाना है पर श्रद्धा नहीं करते इस विषय पे। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। कह रहे अनादिकाल से भगवान इस देह को पवित्र करने का प्रयास तो किया, अनगित लीटर जल भी ऊपर डाल दिए, परंतु कभी पवित्र नहीं हो पाई, और जो पवित्र रूप रत्नत्रय था उसको पहचान ही नहीं पाया। तो कहा कह रहे हैं कि स्वभाव तो अशुचौ काय, जो स्वभाव से क्या है? अपवित्र है, अशुचि है। ऐसी जो काय यानी शरीर है वो कैसे पवित्र होगा? रत्नत्रय पवित्रते। देखो बता भी दिया कैसे पवित्र कर सकते हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके माध्यम से ही पवित्र कर सकते हो। मुनिराज स्नान करते हैं क्या? आयस्नान नाम का व्रत है, पर जो आयस्नान नाम का व्रत का पालन करते हैं वे मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, पर उनको आहार देने के लिए भी हम जैसे रोजाना स्नान करने वालों को पुनः स्नान करना पड़ता है, फिर हम इतने योग्य हो पाते हैं कि हम क्या करें, उनको आहार दे पाए। उन्होंने तो कभी स्नान नहीं किया, पर क्या किया उन्होंने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से अपने आप को पवित्र कर लिया। जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, देह स्वतः पवित्र हो जाते हैं। तो कह रहे हैं स्वभाव तो शुचौ काय यानी कि स्वभाव से जो क्या है? अपवित्र है। ऐसी जो काय यानी शरीर है वो रत्नत्रय पवित्रते यानी कि संसार में एक ही तरह की साबुन है जिससे आप इसको पवित्र कर सकते हो। संसार की साबुन तो अपन ने कई हमारे मैल के साथ घुल के चली गई, समाप्त हो गई, पर उन साबुनों से हमारा शरीर साफ नहीं हो पाया। पर रत्नत्रय की साबुन ऐसी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, इसको लगाकर हमारा शरीर साफ हो सकता है। तो कह रहे रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्रता आ सकती है। निर्जुगुप्सा गुणा प्रीतिर, ऐसे जो रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज हैं उनके प्रति निर्जुगुप्सा का भाव, उनके मलिन शरीर को देखकर घृणा का भाव ना आए। क्योंकि घृणा किससे कर रहे हो? उन मुनिराजे के तन को देखकर घृणा कर रहे हो कि उनके तन में मैल लगा हुआ है। अपितु अपने शरीर को देखो कि हमारे शरीर में जो 9 प्रकार के मल द्वार हैं उनसे प्रति समय मल निस्तरण हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारे केस से लेकर रोम छिद्र से लेकर नासिका, हमारे मुख, हमारे कर्ण, हमारे गुदा भाग, पृष्ठ भाग, हर जगह से मल का निस्तरण हो रहा है प्रति समय। तो 9 प्रकार के जो मल द्वार प्रति समय बह रहे हैं, इस शरीर के अंदर नाना प्रकार के रक्त कोशिकाएं, रज्जा और पीप आदि क्या है? भरी हुई है। इतनी अशुचि देव है जिसमें क्या है? हड्डियों का ढांचा है। इस शरीर की वास्तविकता को हम ही जरा गौर से देखेंगे तो हमें क्या हो जाएगी? उसके प्रति ग्लानि के भाव आ जाते हैं, आते कि नहीं? इसी शरीर के ऊपर से, इसी उंगली के ऊपर से ऊपर वाली चर्म जो लपेटी हुई है वो दूर हो जाए तो हमें अपनी जो जली हुई स्किन है वही देखने का मन नहीं करता, लगता है क्या? तो इतने अपवित्र हम अंदर से हैं और हम क्या कर रहे हैं? इसके प्रति आसक्ति रख रहे हैं। यहां कह रहे हैं निर्जुगुप्सा,
उसके प्रति क्या करो, ग्लानि के भाव मत रखो। मुनिराजों के मलिन तन को देखकर ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए, अपितु क्या होना चाहिए, गुणा प्रीतिर, क्या करनी चाहिए, गुणों से प्रीति करनी चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण हैं, इन गुणों से करो प्रीति, ना कि उन मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर किसी प्रकार के घृणा भाव नहीं आने चाहिए। यही क्या है, निर्वित चिकित्सा, यानी यही निर्वित चिकित्सा अंग है। यानी कि गुणी जनों के मलिन शरीर को देखकर उनसे ग्लानि ना करते हुए, ग्लानि भाव ना आते हुए, उनके गुणों के प्रति क्या आए, ग्रहण करने के, गुण ग्राहक के भाव बने हमारे, यही क्या है, निर्वित चिकित्सा अंग है। स्पष्ट हुआ। मुनियों के मलिन शरीर को, यहां सिर्फ मुनि नहीं लेना, संसार में जो भी आपको दिखे मलिनता युक्त वस्तु, उससे ग्लानि नहीं करना, अपितु क्या मानना, ये वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का यही तो स्वभाव है, देह का यही तो स्वभाव है, काय का यही तो स्वभाव है, इसका स्वभाव ही अपवित्र है। तो इस अपवित्रता से क्या करना, इसके प्रति श्रद्धान करना कि इससे किसी प्रकार का ग्लानि नहीं करनी है, अपितु क्या करना, ध्यान रखना, शूकर जैसे जानवरों से भी कभी ग्लानि नहीं करना, किसी भी चीज से ग्लानि नहीं करना। ग्लानि का भाव ही खराब है। अगर आ जाए हमारे सामने, क्या करें, यही भावना हो, भगवान ना जाने इस जीव में कौन से पाप किए थे, कौन से मायाचारी के भाव किए थे, ना जाने किसकी निंदा की थी, निंदा के कारण ही क्या हुआ, ऐसी अस्पर्श जाति में जन्म हुआ है जहां पर कोई इसका स्पर्श नहीं करना चाहता। भगवान क्या हो, इसके भी आत्म कल्याण हो, इसको भी बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे इसका भी आत्मा का कल्याण हो। यही भावना रखना। किसी भी जीव को देखकर अपनी भावना में ग्लानि नहीं आनी चाहिए, अपितु तो उसके आत्म कल्याण हो, ऐसी भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। स्पष्ट है विषय। तो कहा जो स्वभाव से अपवित्र है, असुचि है, वो क्या है, हमारा काय यानी शरीर। और रत्नत्रय, इसको पवित्र कैसे किया जा सकता है, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र किया जा सकता है। उस देह में निर्जुगुप्सा, यानी उन मुनियों की देह को में निर्जुगुप्सा यानी ग्लानि भाव से रहित होकर, और गुणा प्रीति यानी कि गुणों के प्रति प्रीति करते हुए, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। यही बोलते हैं कि भगवान गुणों को ग्रहण करने के भाव मेरे अंदर रहे, यही क्या है, निर्वित चिकित्सा अंग है, और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि के लिए पहले हमने क्या जाना था, निशंकित, कोई शंका ना हो। दूसरे नंबर पे निकांक्षित, क्योंकि कर्म परवसे शांति दुःखैरंत ऋतोदय, कर्मों के अधीन है, अंत होने वाला है, और अंत होते समय भी दुख देने वाले हैं। पाप बीज है, यानी ऐसे जो पाप के बीज हैं, उन सुखों में अनास्था का भाव होना ही क्या है, निकांक्षित अंग है। और इसके बाद यहाँ पर कहा स्वभाव तो असुचो काय, जो स्वभाव से अपवित्र है, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो सकता है। निर्जुगुप्सा यानी उसमें कोई भी ग्लानि का भाव ना रखते हुए, गुणों के प्रति प्रीति करते हुए क्या करें, निर्वित चिकित्सा अंग का